नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे क्रिएटिव क्लासेस पे। आज हम सीखेंगे छोटा से लेके ज्ञागणित तक जो हमारे वर्णमाला अक्षर होते हैं, जिसको हम 12 खड़ी बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में उसके अक्षर कैसे लिखते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, तो उसके बारे में आज सीखेंगे। और ये जो 12 खड़ी होती है, ये हमारे इंग्लिश पढ़ने, लिखने और सीखने की पहली सीढ़ी होती है। अगर हमें 12 खड़ी नहीं आ रही है तो हम अंग्रेजी और लिखना पढ़ना आसानी से सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अगर 12 खड़ी नहीं आएगा तो इसको बहुत कठिनाई होगी। 12 खड़ी हमको सीखना ही पड़ेगा। इसको सीखे बिना इंग्लिश हम नहीं सीख सकते हैं। तो इसके लिए 12 खड़ी सीखना, याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंग्लिश सीखने और पढ़ने की पहली सीढ़ी है वो हमारे 12 खड़ी ही है। तो आज से ज्ञात तक अंग्रेजी में जो अक्षर और कैसे लिखे जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, और कौन से अक्षर की कौन सी मीनिंग होती है, क्या लिखी जाती है, तो उसको हम एक ही तरीके से सब देखेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बीच में छोड़ जाएंगे तो आधा अधूरा ज्ञान वैसे भी खतरनाक होता है, तो पूरा ज्ञान लें। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं अपना। तो हमने पहले से इसको लिख लिया है, क्योंकि अगर साथ में लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद समझ भी ना आया उसे। तो ये 12 छोटा से लेके ज्ञागणित तक जो अक्षर होते हैं, तो पहला अक्षर होता है आ से अनार। तो आ आया तो उसके लिए क्या आएगा हमारा ए, उसके लिए क्या आएगा हमारा ए। उसके बाद में आता है बड़ा आ। बड़ा से क्या बनेगा हमारा डबल ए। बड़ा से डबल ए तो बनता है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं यानी लिखने में यूज करते हैं तो सिर्फ एक सिंगल ए का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद में छोटी ई। छोटी को क्या लिखते हैं हम आई। उसके बाद है बड़ी ई। तो बड़ी ई को क्या लिखते हैं डबल ई। तो बड़ी ई को हम आई से भी लिख सकते हैं और बड़ी ई से भी लिख सकते हैं, लिखा भी जाता है। उसका छोटा ऊ से उल्लू। तो ऊ से क्या निकल रहा है यू। बड़ा ऊ से डबल ओ। ऋण से आर आई, यानी ऋषि ऋषि होता है तो ऋषि आर आई ऋषि निकल रहा आर आई ऋषि। उसके बाद ए से एडी, इसका से क्या बनेगा हमारा ई। ऐसे ऐनक, तो ए आई। ओ से क्या बनता है हमारा ओखली। तो ओ से देखो अगर बोलेंगे तो ए बी सी डी का अक्षर में ओ निकल रहा ओ से क्या बनेगा हमारा ए यू। उसके आगे आता हमारा अंग से अंगूर। तो अंग से अंगूर का मतलब क्या होता है ए एन। आहा खाली तो नहीं ए एच। उसके बाद में आता है का से कबूतर। तो का से के ए। खरगोश। खा से बनेगा हमारा के एच ए। क्या बनेगा हमारा के एच ए। उसके बाद गा से गमला, जिसका मतलब क्या बनेगा इससे अक्षर हमारा जी ए। घा से घड़ी, तो बनेगा जी एच ए। अंगा खाली, इसको कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं, भूल जाते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, इसको अंगा खाली पढ़ते हैं। तो इससे बनेगा एन जी ए। उसके बाद चा से चरखा, तो सी एच ए। छा से छाता, तो सी डबल एच ए छा। उसके बाद जा से जहाज, तो क्या बनेगा हमारा जे ए। क्या बनेगा जे ए। उसका देखते हैं झा से झंडा, तो झंडा की क्या हो जाएगी जे एच ए। झा की जे एच ए। फिर इया खाली, क्या बोलते हैं इसको इया खाली, यानी एन ए। उसके बाद टा से टमाटर क्या बन जाएगी इसकी हमारी टी ए। क्या बनेगी इसकी टी ए। फिर ठा से ठठेरा, तो इसकी क्या बनेगी टी एच ए। क्या बनेगा टी एच ए। फिर डा से डमरू, तो डा से डमरू क्या बनेगी डी ए। उसके बाद आता है ढा से ढक्कन, तो क्या बनेगा डी एच ए।
DHA। उसके अड़ा खाली क्या बनेगा हमारा, अड़ा खाली यानी NA। उसका ता से तरबूज TA, था से थर्मस THA, दा से दवात DA। उसके बाद धा से धनुष, तो DHA। अब देखो तुमने जो ढा ढक्कन है उसका भी DHA है और धा धनुष है उसका भी DHA है। जब इसको हम लिखते हैं तो वहाँ पे जो उच्चारण होता है वो ऑटोमेटिक निकलने लगता है कि ढा ढक्कन का उच्चारण निकल रहा है या धा धनुष का उच्चारण निकल रहा है। उसका ना से क्या बनेगा NA। पा से पतंग PA। उसके बाद फा से फल PHA। उसके बाद बा से बकरी BA, क्या बनेगा BA। उसके बाद भा से भालू तो BHA, क्या बनेगा हमारा BHA। माँ से मछली MA। यज्ञ तो YA, या का क्या बनेगा हमारा YA। फिर रा से रस्सी तो RA। ला से लट्टू यानी LA। उसके बाद वा से वक, तो इसका बनेगा VA। देखो कहीं कहीं पे वा आता है उसके लिए W भी यूज करते हैं और V भी यूज करते हैं। उसके बाद शा से शलजम का SHA। षटकोण वाली सा यानी SHA। सा से सपेरा SA। उसके बाद हा से हल यानी HA। छतरी KSH। बहुत लोग यही नहीं छतरी से कौन सा अक्षर बनता है तो क्या बनता है KSHA। त्रिशूल तो TRA। फिर क्या आता है ज्ञानी तो GYA, क्या बनेगा GYA। दोस्तों ये 12 खड़ी जो पूरी होगी ये आपको समझ में आई होगी। ये यहाँ से स्टार्ट हुई, छोटा से लेके हमारी ज्ञागनी तक हुई है। और इसको हम 1-2 बार वीडियो देखेंगे और इसको घर पे एक बार लिखेंगे, लिखकर याद करेंगे। जो कोई चीज़ भी अगर लिखकर याद की जाती है तो बहुत जल्दी याद भी होती है और काफ़ी समय तक याद भी रहती है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लिखें, याद करें, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो अंग्रेजी सीखना शायद मुश्किल हो जाए। तो इसलिए 12 खड़ी से जो अक्षर बनते हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा है। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी सीखेंगे कि जो शब्द लिखा जाता है, जो शब्दों में मात्राएं लगी होती हैं, वो हम किस तरीके से मात्राओं का इंग्लिश में यूज करते हैं। तो ये सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।